अब देखिए बात करते हैं हम आपके इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड चैप्टर का। तो इस मेथड में हमारे पास चार तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। उनमें फर्स्ट है आपका पिकार्ड मेथड, सेकंड है आपका टेलर मेथड, थर्ड है आपका रंगे कुत्ता मेथड, एंड फोर्थ एंड लास्ट यूलर मेथड। ये आपके पास फोर मेथड हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के। अब देखिए जो आपका पिकार्ड मेथड है, टेलर मेथड, रंगे कुत्ता और आपका यूलर मेथड, इन चारों के चारों में से केवल आपका रंगे कुत्ता मेथड ही इंपॉर्टेंट है। बाकी रही इन तीन की बात, आज तक इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं आया है। इसकी वजह यह है कि इन जो ये फर्स्ट, सेकंड और जो आपका फोर्थ है, ये तीनों मेथड आपके काफी लेंदी है और काफी इसमें प्रोसेस है। और आपको पता है जो आपका गेट एग्जामिनेशन है उसमें आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप लेंदी क्वेश्चन को वहां सोल्व करें। तो जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराती है जो भी आईआईटी, वो इस बात को अपने माइंड में रखती है कि क्वेश्चन आपको हमेशा वो ही दिए जाएं जो कंसेप्चुअल हो और इजी टू सोल्व हो, लेंदी ना हो। तो उसी बात का ध्यान रखते हुए अभी तक पिकार्ड, टेलर और यूलर मेथड पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आया है रंगे कुत्ता मेथड के ऊपर अभी तक, क्योंकि रंगे कुत्ता मेथड भी आपका लेंदी मेथड है। बट चूंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए हम आपका रंगे कुत्ता मेथड आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके रंगे कुत्ता मेथड से। रंगे कुत्ता मेथड। अब रंगे कुत्ता मेथड में होता क्या है उसे हम देख लेते हैं। देखिए आपके पास कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कुछ इस तरह। देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तब अगर आप x की इनिशियल वैल्यू लेते हैं x नोट एंड y की जो इनिशियल वैल्यू है वो लेते हैं आप y नोट, तो y1, ये प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस है रंगे कुत्ता मेथड की हेल्प से अपनी क्वेश्चंस को सोल्व करने का। आप स्टार्टिंग में x और y की जो वैल्यू लेंगे वो इनिशियल वैल्यू लेंगे। उसके बाद आप y1 को कैलकुलेट करेंगे। देखिए y1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए y1 इज इक्वल टू y0 मीन्स इनिशियल वैल्यू प्लस 1/6 इंटू होल ब्रैकेट k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब k1, k2, k3 और k4 क्या है वो हम देख लेते हैं। k1 है आपका, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। k1 होगा आपका k1 इज इक्वल टू h f x नोट y नोट, h फंक्शन ऑफ x नोट y नोट। इसके बाद k2 h फंक्शन ऑफ x नोट प्लस h बाय 2 एंड y नोट प्लस k1 बाय 2। आ रही है बात समझ में? ये k1, ये जब आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये यहां पुटअप करना पड़ेगा। k1 k2 आपका हो गया। इसके बाद k3
इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस h by 2 as it is, comma y naught plus k2 by 2। आ रही है बात समझ में? देखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप ध्यान दीजिए, फिर आपको ये बातें याद करने में, रिमेम्बर करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप लिखते हुए देख रहे हैं। इसके बाद देखिए k4 होगा आपका h आपका एज इट इज फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h x नॉट प्लस h कोमा y नॉट प्लस k3। ये आपके k1 k2 k3 एंड k4 हैं। अब जब आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। y1 इक्वल टू आपको ध्यान रखना है, आपको k1 k2 k3 एंड k4 की वैल्यूज जो आपके फॉर्मूले हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं, हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये रहा, देखिए एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कोई dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y। कहा गया है y की इनिशियल वैल्यू या y एट 0 इज इक्वल टू 1, देन कैलकुलेट y 0.1, y एट 0.1, ये 1 है। तो देखिए हम कैसे इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन है आपका एक्स वाई में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई आपको ऑलरेडी दिया गया है y0 इज इक्वल टू 1, और आपको स्टेप साइज भी दिया गया है, आपको स्टेप साइज भी दिया गया है h इज इक्वल टू 0.1। तो अब आपके सामने सब कुछ है, आपने केवल फॉर्मूले को लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप एक बात यहाँ पे अपने माइंड में रखिए, जो y0 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखिए y एट 0 इज इक्वल टू 1, तो मैं एक्सप्लेन करके यहाँ लिख देता हूँ। एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू है आपकी 1, एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू है 1। मतलब क्या हुआ इसका कि y की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1। तो ये बात आपको माइंड में अपने रखनी है। देखिए इसी बात का हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट में। देखिए कैसे, सबसे पहले आपने फाइंड करना है y 0.1, सो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले y0 प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब आपने k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए k1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपका, h f x नॉट कोमा y नॉट या x0 कोमा y0। अब देखिए h की वैल्यू आपको दी गई है 0.1 है, और फंक्शन में आपको फंक्शन क्या था, x नॉट प्लस y नॉट, क्योंकि फंक्शन क्या था आपका x प्लस y। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए फंक्शन को लिखा x नॉट प्लस y नॉट, बिकॉज यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है x नॉट और y नॉट। अब इसके बाद आपने जो वैल्यू आपको दी गई है वो अप्लाई करनी, देखिए 0.1 आपका एज इट इज, और ये इस तरह से आपको लास्ट पेज पे वैल्यू दी गई थी, जिसका मतलब क्या था कि x0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब देखिए x0 कितनी है आपकी 0, और y0 कितना है आपका
1, इस हिसाब से 0.1 इंटू 1 0.1, तो K1 की वैल्यू आई आपकी 0.1। इसके बाद आपको K2 फाइंड करना है। K2 फाइंड का आपको फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले, h फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2 कोमा y नॉट प्लस K1 बाय 2। अब देखिए K2 इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x नॉट आपका कितना है 0, h कितना है आपका 0.1 बाय 2 कोमा y नॉट कितना था आपका 1 प्लस K1 कितना है अभी आपने फाइंड किया है 0.1 बाय 2। सो K1 इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ, ये कितना होगा देखिए 0.05 प्लस ये देखिए कितना होगा 1 प्लस 0.05। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे ये कोमा है देखिए 0.05 के बाद वैल्यू क्या होगी आपकी 1 प्लस 0.05। आई बात समझ में? आप फर्दर इसको सोल्व करेंगे देखिए तो K2 क्या आ रहा है आपका H F 0.05 कोमा 1.05। अभी आपको फंक्शन है, फंक्शन में रखनी है आपको x और y की जगह, तो आपने क्या करना है फंक्शन लिखना है। देखिए कैसे, K2 इज इक्वल टू h एज इट इज, और फंक्शन क्या है आपका x प्लस वाई, और x प्लस वाई में आपको क्या रखनी है वैल्यू रखनी है जो अभी आपने फाइंड की है। क्या है x की वैल्यू 0.05 और y की वैल्यू कितनी है 1.05, तो आप रखेंगे वैल्यूज को। K2 इज इक्वल टू h की वैल्यू आपकी 0.1 है और x की वैल्यू कितनी है आपकी 0.05 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 1.05। अब आप इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने पे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका K2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.11। इस तरह आपने K2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब आपको चाहिए K3 की वैल्यू। K3 इज इक्वल टू h f x नोट प्लस h बाई 2 K3 के लिए कोमा y नोट प्लस K2 बाई 2। अब आपने फिर से वैल्यू पुटअप करनी है, देखिए कैसे, h फंक्शन x नोट की वैल्यू आपकी 0 थी प्लस h की वैल्यू आपकी 0.1 है बाई 2 कोमा y नोट की वैल्यू आपकी 1 थी और K2 बाई 2, K2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.11 बाय 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपको मिलेगा देखिए h फंक्शन ऑफ 0.05 कोमा कोमा 1 प्लस, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए 0.055। अब क्या करना है आपने फंक्शन को रखना है। कैसे, देखिए K3 इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1 और फंक्शन क्या था आपका x प्लस वाई, तो आप x की जगह रखेंगे 0.05 और y की जगह रखेंगे 1 प्लस 0.055। तो रखें भाई, देखिए x की जगह 0.05 प्लस y की जगह y की वैल्यू यानी कि 1 प्लस 0.55। अब आपने सोल्व करना है और सोल्व करते हैं जब आप इसको तो K3 की वैल्यू आपको मिलती है 0.1105। इस तरह आपने K3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसके बाद देखिए हमें फाइंड करना है K4। तो K4 के लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, K4 इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x नोट प्लस h कोमा y नोट प्लस K3। अब देखिए रखेंगे हम वैल्यू K4 इज इक्वल टू h आपका एज इट इज फंक्शन ऑफ x नोट आपका 0 था,
h आपका 0.1 था, कोमा y नोट आपका 1 था, और k3 आपने अभी फाइंड किया है 0.1105, 0.1105। अब फिर से आपने क्या करना है, सोल्व करना है। h की वैल्यू आपकी कितनी है 0.1, और फंक्शन क्या है आपका x प्लस वाई, तो x की जगह आप रखेंगे 0.1 और y की जगह रखेंगे आप 1 प्लस 0.11 सॉरी 1 प्लस 0.1105। तो देखिए रखेंगे x की जगह आप 0.1 प्लस y की जगह ये पूरा का पूरा यानी 1 प्लस 0.1105। आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपको मिलेगा k4 की वैल्यू 0.12012105। इस तरह आपने k4 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। अब बस जो आपका मेन काम था वो तो आपने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अब फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला है आपका y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब देखिए जो y1 है, y1 क्या है आपका 0.01 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहीं से आपको क्या मिला था, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप साइज जो आपको मिला था वो कहां से मिला था, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो हम इसको y 0.1 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू y0 की वैल्यू आपकी कितनी थी 1 प्लस 1/6 इंटू k1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है लास्ट में, देखिए ये रही 0.1। k2 की वैल्यू है आपके पास 0.11, k3 की वैल्यू है आपके पास 0.1105 और k4 की वैल्यू है आपके पास 0.12105। इसी तरह आप वैल्यू रखेंगे, देखिए k1 की वैल्यू 0.1 प्लस 2 इंटू k2 की वैल्यू 0.11 प्लस 2 इंटू k3 की वैल्यू आपकी 0.1105 और प्लस k4 की वैल्यू है आपके पास 0.12012105। अब देखिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 1/6 0.1 प्लस सोल्व कीजिए इसको, देखिए 0.22 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2210 प्लस 0.12105। और जब आप इसको पूरे के पूरे को सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.11 और ये क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरह आप रंगे कुत्ता मेथड के थ्रू अपनी जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था और देखिए आंसर आपका कितने स्टेप्स के बाद आया है। देखिए एक पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ये आपका थर्ड पेज हो गया। तो इतनी सारी लंबी कैलकुलेशन आपसे पेपर में एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे। बट एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है ईयर 2014 में, जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन थे उनमें वो कवर करा के रखा है, हम वहां पे जाके उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस तरह जो हमारे न्यूमेरिकल मेथड में कंसेप्ट थे वो हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। अब हमने जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना है। तो उन्हें सोल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो सारे कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, आप उनको याद करें। याद करने के बाद आप मेरी जो नेक्स्ट क्लास है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड है वो आप देखें। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल आफ्टर द रिवीजन योर प्रीवियस कंसेप्ट विच आई हैव टोल्ड यू। तो प्लीज आप उन सभी कंसेप्ट को अच्छे से याद कर ले जो आपने और मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं इन लास्ट की क्लासेस के अंदर। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो होगी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए।
लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूंगा कि प्लीज आप उन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको कराए हैं विद एग्जांपल के तौर पे और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।